हाँ, सो प्रेगनेंसी को 3 भागों में डिवाइड किया है, दैट इज ट्राइमेस्टर 1, ट्राइमेस्टर 2 एंड ट्राइमेस्टर 3। ये बेबी के डेवलपमेंट के हिसाब से ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया है। एंड जो आसनाज हैं वो भी ट्राइमेस्टर वाइज बहुत डिफरेंट होते हैं। चूंकि फीमेल बॉडी में भी डिफरेंट चेंजेस होते हैं, ग्रोथ डिफरेंट होता है, एंड बेबी का ग्रोथ भी उससे इंटरकनेक्टेड होता है। तो हम तीनों ट्राइमेस्टर में भी सेम आसनाज नहीं चलते? नहीं, ओवरऑल कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं बट लिमिटेशंस होती हैं, और आपको बहुत केयरफुल होके अभ्यास को करना पड़ता है, तो वो चेंज होता है। सो जो आपने अभी बात की T1, T2, T3, उसमें बॉडी और प्लस बेबी दोनों का ग्रोथ अलग अलग होता है। सो T1 को आप थोड़ा डिटेल में हमें समझा सकते हैं कि किस तरह से? हाँ, डेफिनेटली। सो ट्राइमेस्टर 1 जो होता है वो फर्स्ट 3 मंथ्स जो है, जैसे प्रेगनेंसी 9 मंथ में डिवाइडेड होती है, फर्स्ट 3 मंथ्स ट्राइमेस्टर 1 में आता है। सो ट्राइमेस्टर 1 में एक फीमेल की बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, अगर हम उस पर थोड़ा सा देखें उसको गहराई से। सो क्या होता है, जब हमें पता चलता है कि वी आर प्रेग्नेंट, सो इट्स ऑलमोस्ट 4-5 वीक्स हो चुके होते हैं। मंथ वाइज देखें तो 1-1.25 महीना लगभग हो चुका होता है जब हमको पता चलता है कि वी आर प्रेग्नेंट। एंड वहाँ से पता कैसे, जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो मॉर्निंग सिकनेस होता है ना। बहुत सारी फीमेल्स को नॉजिया, वॉमिटिंग सेंसेशंस होते हैं, वॉमिटिंग होता भी है, कुछ लोगों को काफ़ी फटीग रहता है, थकान बनी रहती है, दे डोंट फील गुड, ऐसा। सो कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ द मोस्ट डेलिकेट, मोस्ट फ्रजाइल पार्ट। इस दौरान डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे मत झुको, है ना, बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिव होकर के बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा काम मत करो, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ऐसा बहुत, जहाँ आपको लोअर एब्डोमेन पे, हाँ, जहाँ आपका पेल्विक ऑर्गन्स पे प्रेशर आए। सो हम भी योग में उसको सपोर्ट करते हैं। सो ट्राइमेस्टर 1 में जहाँ आपको रेस्ट ज़्यादा चाहिए बॉडी का, एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है आपके अंदर, वो अभी बहुत फ्रजाइल है, अभी बहुत डेलिकेट है। तो इसीलिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जब तक वो थोड़ा स्ट्रेंथन ना हो जाए तब तक आप बहुत ज़्यादा अपने, है ना, वो बहुत डेली रूटीन वाली एक्टिविटी पे मत आओ। सो एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ भी आप ऐसा हेक्टिक कर रहे हो, कुछ ऐसा विगरस, स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि अभी आप वो मत करो। सो हम भी उसको बिलीव करते हैं कि ट्राइमेस्टर 1 में अब बहुत ज़्यादा योग के अभ्यासों का, आसनाज का हम अभ्यास उसको लिमिट कर देते हैं। तो बेसिकली इस टाइम पर फिर आप योगा नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? हाँ नंदिनी, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे तो मना करते हैं कि आप कोई भी एक्सरसाइज, योग का अभ्यास आप अवॉइड करिए, ज़्यादातर लोग अवॉइड करिए। क्या कर सकते हैं आप? सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, बैठ करके आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, जेंटल ब्रीदिंग, जेंटल प्राणायाम, उसमें भी आप कपाल भाती मत कीजिए, भस्त्रिका मत कीजिए, स्टिक टू डीप ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, मतलब ऐसे आप जेंटल जो प्राणायाम है उसको आप करें कि ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़े, ब्लड का फ्लो बढ़े, जो ब्लड बेबी तक पहुंच रहा है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो, ताकि वो बेबी के ग्रोथ को और स्टिमुलेट करे। तो इस टाइम पे आप कुछ भी हैवी एक्सरसाइज मत कीजिए। ओवरऑल जो आपकी बॉडी को रेस्टलेस बना रही है वो चीज़ नहीं करनी है, तो वहाँ हम कोई जॉइंट मूवमेंट वाले इस तरह के आसान? हाँ, सूक्ष्म व्यायाम आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखिए ऐसा कुछ भी ना करें जो आपके पेट वाले हिस्से को, आपके एब्डोमिनल एरिया एंड पेल्विक एरिया को प्रेशराइज कर रहे हो। सो आप ऑफ कोर्स अपने हैंड के जॉइंट्स, लेग जॉइंट्स में मोबिलिटी रखें, थोड़ा थोड़ा जॉइंट मूवमेंट, शोल्डर रोटेशन, नेक मूवमेंट, ये बिल्कुल करना चाहिए। सिर्फ हमें जो हैवी आसनाज हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग और जो पेल्विक एरिया पर इम्पैक्ट कर रहे हैं वो सब नहीं करना है? वो सब आपको नहीं करना है। तो फिर यहाँ से T2 में अगर हम आते हैं तो क्या चेंजेस दिखते हैं बॉडी में, प्लस उसमें हम क्या योगा में चेंज कर सकते हैं? जी, सो ट्राइमेस्टर 2 जो कि 4th मंथ से शुरू होता है, 4th, 5th एंड 6th मंथ। सो ये सबसे अच्छा टाइम माना जाता है प्रेगनेंसी का, बहुत ही अच्छा पीरियड। इसको बेबी मून के नाम से भी जाना जाता है, सिमिलर टू हनी मून। सो इस टाइम पे जो फीमेल है वो काफ़ी अच्छा फील कर रही होती है, जो सिम्टम्स होते हैं मॉर्निंग सिकनेस के वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए होते हैं, एंड 4th मंथ से या 4th मंथ के एंड से काफ़ी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, एंड धीरे धीरे बेली भी आपका ग्रो कर रहा होता है, बट इतना नहीं ग्रोथ होता है कि आपके मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो, तो आप काम कर सकते हो। और ये अच्छा टाइम होता है जब आप योगिक आसनास को इंट्रोड्यूस करते हो
ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। तो इस टाइम पे आसनास करना, कौन कौन से आसनास हमको करने चाहिए? तो सबसे पहले तो बैलेंसिंग आसनास आप इंट्रोड्यूस करो, बट ऑफ कोर्स हमेशा याद रखें योग में आपको लग तो रहा है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, बट चूंकि आपका बेली ग्रो कर रहा है तो आपका सेंटर ऑफ जो बैलेंस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहता है, जिसकी वजह से हमेशा आपको सपोर्ट लेके करना चाहिए। तो ऑलवेज मेक श्योर आप बैलेंसिंग आसनास कर रहे हो तो आपके कोई भी, आपके हस्बैंड या आपके कोई भी जो सपोर्ट में है वो कोई रहे वहां पर, ताकि कुछ ऐसा रिस्क ना हो। और आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप बैलेंसिंग आसनास कर रहे हो, जैसे वृक्षासन है, नटराज आसन है, छोटे छोटे ताड़ आसन है, एंकल स्ट्रेचिंग ब्रीदिंग, ऐसा कर रहे हो तो ऑलवेज यूज वॉल सपोर्ट लीजिए, सपोर्ट लेकर के कीजिए। प्रॉप्स का यूज करिए, ब्लॉक्स हो गए, कुशन्स हैं, इनका यूज करिए ताकि किसी तरह का रिस्क फैक्टर ना हो। और जब आप आसनों का अभ्यास कर रहे हो तो स्टैंडिंग आसनास लीजिए। सो ट्राइमेस्टर 2 में ओवरऑल आपको बताऊं तो आपको अपने लेग्स की स्ट्रेंथनिंग पे काम करना चाहिए, अपने स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग पे काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है आपका वेट आपके लेग्स पर आता है। एंड जो नहीं ध्यान देते उनको फिर आगे चल करके पैरों में, फुट में स्वेलिंग की भी समस्या आने लगती है। एंड स्पाइन स्ट्रेंथनिंग पर भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि स्पाइन स्ट्रेंथनिंग पर काम करेंगे तो आगे जब बेली आपका ग्रो करेगा तो आपका स्पाइन अगर मजबूत है तो बैक पेन की समस्या आपको बिल्कुल नहीं होगी। जैसे अभी आपने स्पाइन स्ट्रेंथनिंग के लिए बोला, तो इसके लिए एक आसना होता है कैट एंड काउ पोज, तो क्या इसको हम यहाँ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सबसे सेफ आसना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए हम करते हैं, जैसे भुजंग आसन है, शलभ आसन है, धनुरासन है, जो कि वेट के बल लेट करके करते हैं, लेकिन उन आसनों को आप प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते हैं बिकॉज योर बेली इज ग्रोइंग। सो ऐसे में मार्जरी आसन जो कैटन का आपने कहा, वो बहुत ही सेफ आसन है जो आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग करता है। ये आप सुबह उठ करके बेड पर भी कर सकते हैं अगर आपको स्टिफनेस फील होती है। एंड ग्रोइंग बेली के साथ आप अगर इसका अभ्यास कर रहे हैं इस आसन का, तो आप बहुत अपने स्पाइन को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा सेतु बंधासन, वो भी आपके बैक को बहुत अच्छा स्ट्रेंथन करते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में आके आप हस्तोत्थान आसन, बैक बेंडिंग करते हैं। हाफ उष्ट्रासन, वो भी बहुत हेल्पफुल है। सेम ऐसे ही हम T2 से T3 पर आते हैं तो वहाँ भी हमारी बॉडी चेंज करती है और आसनास चेंज होते हैं। यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि ट्राइमेस्टर 2 प्लेजेंट होता है, उसमें भी दिक्कतें होती हैं नो डाउट, लेकिन आप स्टेबल होते हैं, आप एंजॉय कर रहे होते हो प्रेगनेंसी को। लेकिन जैसे ही फिर ट्राइमेस्टर 3 शुरू होता है, विच मीन्स योर 7th, 8th एंड 9th मंथ, इस दौरान आपका बेली का ग्रोथ काफ़ी हो जाता है। अब इस टाइम पे आपकी डिलीवरी का पीरियड नज़दीक आने लगता है, तो थोड़े रेस्ट्रिक्शंस भी आने लगते हैं। इस दौरान फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फीमेल फेस करती है, एसिडिटी ज़्यादा होने लगती है, रिफ्लेक्सेस, क्योंकि बेली ग्रो कर रहा है तो आपको वो एसिड का रिफ्लेक्स ज़्यादा आने लगता है, ठीक है, पेट में जगह कम हो जाती है खाने के लिए, तो वो एक फीमेल फेस करिए। कॉन्स्टिपेशन फेस करते हैं, बैक पेन शुरू हो जाता है, पैरों में स्वेलिंग होने लगती है, आप थोड़ा सा चलते हो थकान होने लगती है, जो कि आप ट्राइमेस्टर 2 में फील नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से हमारी बॉडी चेंज होती है। तो इसमें भी फिर स्पेसिफिक आसनास होते हैं या कुछ नहीं करना है हमें यहाँ कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंपेयर टू ट्राइमेस्टर 2, जैसा कि मैंने कहा आपको लेग स्ट्रेंथनिंग पे काम करना होता है, जैसे वीरभद्रासन है, ताड़ासन है, इन आसना से आप लेग्स को स्ट्रेंथन करते हो, उसमें आप थोड़ा सा करते हो, एक्टिव रहते हो ट्राइमेस्टर 2 में। पर ट्राइमेस्टर 3 आते आते हम बोलते हैं अब थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। आसन आपको कंटिन्यू रखना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको कम करना है। देखिए, हमको एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, कि जब हम प्रेगनेंसी में किसी फीमेल को योग का अभ्यास करवा रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसका पर्पस वेट लॉस नहीं है, उसका पर्पस है स्ट्रेंथनिंग, उसका पर्पस है एंड्योरेंस बढ़ाना बॉडी का। उसका इफेक्ट योग का मन पर आए, स्ट्रेस फ्री रहे। योग के दौरान इतना एक डर आ जाता है फीमेल के मन में, आगे क्या होगा उसको लेकर के, बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर फील करती है। उन सब से मन को शांत रखने के लिए भी योग बहुत हेल्प करता है। सो ट्राइमेस्टर 3 में आपका फोकस अब स्पाइन और लेग से हटा करके हम अब पेल्विक एरियाज पर करते हैं,
क्योंकि ये वो 3 मंथ का पीरियड होता है जब आप अपनी डिलीवरी के लिए अपनी बॉडी को तैयार करते हैं।